क्या सीन है भाई, आप लोग बताओ। क्या जूम कर करके दिखा दे रहे, तो आप बताओ मुझे। तो चिराग मेरे भाई हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और कुछ 30 साल से हम लोग साथ में हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनके फादर जो हैं उनके साथ 30 साल से वो साथ में जुड़े हुए हैं। और चिराग इज़ माई गॉड ब्रदर। राखी भी मैं उनको बांधती हूँ, देवर भी है मेरा, वो मेरा पूरा परिवार है। यार मैं सच कहूँ तो मैं बहुत बड़ी भुक्कर हूँ, मैं खाती सब कुछ हूँ, लेकिन हाँ हफ्ते में 3 बार जिम चली जाती हूँ, थोड़ा वेट ट्रेनिंग कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा ध्यान दे देती हूँ बस। मतलब वो चमत्कार था मेरे लिए। मैंने बोला आज पापा पूरा घर भर जाना चाहिए। और आप मानेंगे नहीं कि इंडस्ट्री के बेस्ट ऑफ द सिंगर मेरे घर में थे और हम लाइव थे रात के 4 बजे। ये एक डेरोगेटरी फील हो सकता है, कुछ कुछ लेडीज़ को प्राउड फील हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने मेहनत करके एक फिगर बनाया है, कुछ फीमेल को डेरोगेटरी फील हो सकता है, बट आप एक फीमेल की आइडेंटिटी पुट्ठा दिखा के नहीं कर सकते, ये गलत बात है। ठीक है, तो फिर मैंने उस चीज़ को हंसी मजाक में हटा दिया, मैंने नहीं दिखाया, इट वॉज माई स्टाइल। मेरी मम्मी ने उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं दे पाऊंगी, पर जीवन में तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी कि जब भी तुम इनसे मानोगी यहाँ से मना नहीं आएगा कभी। पहले तो जब मैंने अभी फर्स्ट टाइम 3 साल के लिए गणपति रखी थी, मैं एक्चुअली बहुत कम मांगती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब डिज़र्व करती हूँ तो भगवान मुझे ऑटोमेटिकली दे देते हैं। तो गणपति जी पहले ही आते हैं, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है तो मैं उनको एक्चुअली बड़े भाई मानती हूँ, उनको अपने सारे प्रॉब्लम्स चीज़ें डिस्कस करती हूँ। मैं उनको भगवान जैसा नहीं ट्रीट करती, मैं उनको भाई के जैसे बात करती हूँ लिटरली। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही जो काउंटर थॉट्स है वो उनके ही शब्द हैं, मुझे ऐसा फील होता है। सो ही इज़ वन एंड सेकेंड इज़ माँ दुर्गा, हिज मदर। हमारे बंगाली में माँ दुर्गा उनकी मम्मी हैं, तो माँ दुर्गा बस। एंड शिव जी, Papa, Mummy and baby. Full family. Hi, this is Naira Banerjee and you're watching me on Bazooka TV. दिस इज चांदनी सोनी एंड यू आर वाचिंग बजूका टीवी। थैंक यू सो मच। नायरा जी और चांदनी जी, सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है बहुत बहुत बजूका टीवी। Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, गणपति का माहौल है, बप्पा बैठा है आप घर में, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। बप्पा तो जब जब हर साल आते हैं घर का एकदम माहौल चेंज हो जाता है, वाइब चेंज हो जाती है। और हमारे साथ साथ जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब लोगों को आशीर्वाद मिलता है बप्पा का। और हर साल हम लोग बहुत ही खुशी से, बहुत ही एकदम कहते हैं ना, खुले दिल से हम बप्पा का स्वागत करते हैं। और 11 दिन मैं इस बार बप्पा को रखी हूँ घर पे, तो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड सेम टाइम आई एम लिटिल इमोशनल ऑल्सो, क्योंकि आज 10वां दिन है और कल बप्पा का विसर्जन है। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली इनके साथ रहते रहते आप ऐसे कनेक्टेड हो जाते हो कि आपको लगता है कि आपने खुद का बच्चा जो होता है उसका जैसे टेक केयर करते हो, वैसे हम बप्पा की करते हैं। तो यस, आज मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ बप्पा को लेके। और हर साल वो ऐसे ही आएँ और हम सबको आशीर्वाद दें, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। बस यही मेरी कामना है सबके लिए। नायरा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप चांदनी जी के घर आए हो, बप्पा का दर्शन किया, आरती किया, कैसा लग रहा है? आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू दिस, हर साल यहाँ पे रोज़ मैं आती हूँ। इस साल थोड़ा कम आना हुआ है, लेकिन हर साल रोज़ आती हूँ। एंड आई डोंट नो कैसे वो सबसे सुंदर मूर्ति ही लेकर आती हैं, और देख के जो एक मन खुश हो जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे हाय मैंने क्या देखा मैंने, एक वैसी वाली फीलिंग आती है पापा को देख के। बहुत सुंदर सजावट है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे एक प्यार की मूर्त बैठी हो आपके सामने। इट्स लाइक दैट, ही लुक्स लिटरली लुक्स लाइक दैट। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो दिखते हैं वो आपके मन का रिफ्लेक्शन है। हाँ, इसलिए ही लुक्स सो ब्यूटीफुल। एंड जहाँ मन अच्छा हो जिस घर में, वहाँ पे हमेशा अच्छे लोग आएंगे एंड पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी। एंड यस, जस्ट ब्लेसिंग्स लेना है और खुशी करके उनको विदा करना है। जैसे कि नायरा ने भी कहा, काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है, आपने सजाया? हाँ, मैंने खुद ने किया है। मैं एक रात पहले निकलती हूँ बप्पा के लिए, और इस बार ऐसा हुआ है कि अराउंड 8:30 में निकली हूँ, बिकॉज इतना ट्रैफिक होता है दिन भर। तो और सुबह 6 बजे मैं बप्पा को लेके आई हूँ, और उसके बाद हमने कुछ दोपहर के 1:30 बजे तक हमने इसका पूरा डेकोरेशन किया है। और ये डेकोरेशन का थीम कुछ और था, बट बप्पा का जो थीम आया उसी के हिसाब से उसके बाद हमने डेकोरेशन किया। और इस बार सब जो लोग भी आ रहे हैं उनको एकदम अट्रैक्ट कर रहा है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि बप्पा को ये पूरा डेकोर जो है वो मैच भी कर रहा है और वो खुश भी दिख रहे हैं इसमें। नायरा जी, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हो गणेश चतुर्थी? पहले तो जब मैंने अभी फर्स्ट टाइम 3 साल के लिए गणपति रखी थी, लेकिन उसके पहले मैं लिटरली आई एम अ ब्राह्मण। तो मैं घर पे पूरा पंचामृत से धोना, देन हर एक पंच धातु इंडिविजुअली से उनको वॉश करना, मंत्र पढ़ना, मैं घर पे वो करती हूँ।
और फिर मैं उनको स्थापित करती हूँ वापस एंड हम लोग पूजा करते हैं। बेसिकली आधे घंटे का जो एक छोटा सा पूजा होता है विदाउट कॉलिंग पंडित हम लोग खुद करते हैं। चांदनी जी और नायरा जी, आप दोनों से सवाल है, बप्पा से बचपन में काफ़ी कुछ मांग करते हैं, छोटी छोटी मांगे, जैसे कि मुझे पेपर में पास कर देना, आज मुझे टीचर से मार खाने से बचाना। आप दोनों ने कभी मांगा ऐसा छोटी छोटी विशेष? मैंने हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो ऐसा मुझे दोपहर में मैं बैठी हुई थी तो मुझे लग रहा था कि आज मतलब वो चमत्कार था मेरे लिए। मैंने बोला आज पापा पूरा घर भर जाना चाहिए, और आप मानेंगे नहीं कि इंडस्ट्री के बेस्ट ऑफ द सिंगर मेरे घर में थे और हम लाइव थे रात के 4 बजे तक। और वो एक रीसेंट जो मेरे साथ हुआ है कि पूरा का पूरा घर, आप मानोगे नहीं कि घर के बाहर तक चेयर्स मुझे लगाना पड़ा, इतने लोग घर पे हो गए थे। तो मुझे ये पता है कि जब जब आप कुछ मांगते हो वो उसी समय पे आपके सुनते हैं और वो होता है। ये मैंने 11 दिन में तो इस बार तो पूरा महसूस किया है मैंने। बताना चाहेंगे सिंगर का? जैजिम थे और एक अपने हैं जी के हैं जो कि सारेगामा करते हैं, और नाम मैं उनका थोड़ा नहीं बता पाऊँगी अभी, है ना। बट ये है कि वो बहुत सारे अभी एक और हैं राज, अगर आपने देखा हो अभी शो, तो उसमें वो यशोदा का रोल करती हैं एंड शी इज़ अ सिंगर ऑल्सो। वो भी यहाँ पे थी, विशाल भारद्वाज की सिस्टर यहाँ पे थी, महिमा जी। तो ऐसे लोग सब आए हुए थे उससे। मैं विशेष तो छोटी मोटी मैं एक्चुअली बहुत कम मांगती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब डिज़र्व करती हूँ तो भगवान मुझे ऑटोमेटिकली दे देते हैं। लेकिन जब मैं बहुत प्रॉब्लम में रहती हूँ एंड आई नीड टू हेल्प माई सेल्फ और समबडी, तब मैं बोल देती हूँ गॉड प्लीज़ कर दो ये, यू नो। बट आज मैं आप लोग के सामने भी मांग रही हूँ कि भगवान मुझे प्लीज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स दीजिए एंड स्ट्रेंथ टू टेक द एक्शन। ये चीज़ आप 2 चीज़ मुझे दे दीजिए एंड आई नो आई कैन विन द वर्ल्ड। ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, बप्पा है, सबको देते हैं। बप्पा विघ्नहर्ता, सबके लाइफ में कोई ना कोई होता है, आपके लाइफ में कौन है? मेरे लाइफ में बप्पा हैं और मैं महाकाल की बहुत बड़ी भगत हूँ। तो मैं शिव की पूजा करती हूँ, शिव शक्ति की पूजा करती हूँ, और ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं दे पाऊँगी, पर जीवन में तुम्हें ऐसी चीज़ दूँगी कि जब भी तुम इनसे मानोगी यहाँ से मना नहीं आएगा कभी। तो आई थिंक मैं 3 या 4 साल की थी जब से मैं शिव जी की पूजा करती आई हूँ, और कहीं ना कहीं जब मेरी शादी हुई तब भी मैंने 16 सोमवार किए, और उसके बाद मेरी शादी हो गई 17 सोमवार पे मेरा रिश्ता हो गया था। तो हाँ तो वो भी एक चमत्कार मेरे साथ हुआ है। तो यस, उन्होंने हमेशा दिया है, और आज एक अच्छा परिवार है, मेरी बेटी है, हस्बैंड है, बहुत खुशहाल फैमिली है। तो पप्पा ने सब दिया है, भगवान शिव ने सब दिया है मुझे। नायरा जी? एक तो गणपति जी पहले ही आते हैं। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है तो मैं उनको एक्चुअली बड़े भाई मानती हूँ। उनको अपने सारे प्रॉब्लम्स चीज़ें डिस्कस करती हूँ। यू नो, मैं उनको भगवान जैसा नहीं ट्रीट करती, मैं उनको भाई के जैसे बात करती हूँ लिटरली। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही जो काउंटर थॉट्स है वो उनके ही शब्द हैं, मुझे ऐसा फील होता है। सो ही इज़ वन, एंड सेकेंड इज़ माँ दुर्गा, हिज मदर। हमारे बंगाली में माँ दुर्गा उनकी मम्मी हैं, तो माँ दुर्गा बस। एंड शिव जी, पापा मम्मी एंड बेबी, फुल फैमिली। साथ ही चिराग पासवान जी भी आए थे आपके घर में, मैं वीडियो देखा आपके इंस्टाग्राम पे, क्या कहना चाहेंगे आप, इतने बड़े पॉलिटिशियन? तो चिराग मेरे भाई हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, और कुछ 30 साल से हम लोग साथ में हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनके फादर जो हैं उनके साथ 30 साल से वो साथ में जुड़े हुए हैं, और चिराग इज़ माई गॉड ब्रदर। राखी भी मैं उनको बांधती हूँ, देवर भी है मेरा, वो मेरा पूरा परिवार है। तो आज से नहीं, मुझे तो मेरी शादी के बाद लाने वाला भी गाड़ी में वही था तो उसी ने मुझे दिल्ली तक लाया, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ बट अभी 5 साल से बॉम्बे में रह रही हूँ। और चिराग एक ऐसा मेरे जीवन में, मेरे हस्बैंड के बाद मेरा एक ऐसा सपोर्ट है, मेरा भाई है, और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत सारे उतार चढ़ाव भी साथ में देखे हैं। कल वो आए थे यहाँ पे, मुंबई हर साल आते हैं, जब से मैं आई हूँ तब से वो हर साल आते हैं, क्योंकि पहले हम लोग दिल्ली में करते थे, बट जब से यहाँ रह रही हूँ, जब से मैं खुद प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो वो आता है हर साल बप्पा का आशीर्वाद लेता है। कल परिवार, मॉम भी आई थी, बच्चे भी आए थे, सिस्टर भी आई थी, चिराग भी आया था, बट वो थोड़ा सा हमने प्राइवेट रखा था तो आज जो है, अब वो सुबह निकल गया है। तो बट ये है कि हमारा परिवार ऐसा है कि हम कोई भी त्यौहार है, चाहे दिवाली है, नवरात्रि है, और चिराग और मैं दोनों महाकाल के भक्त हैं। दोनों ने एक साथ शुरू किया था, उनका दर्शन जब किया था पहली बार, तो तब से हम दोनों के साथ जीवन में शिव भगवान पूरी तरह से आ गए हैं, और ज्योतिर्लिंग भी एक साथ करते हैं सब के सब। तो ऐसा ही है, बस एक साथ सब चीज़ें करते हैं, और परिवार में बहुत सारा प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, और वो जो कर रहा है वो तो आज आप सब देखते ही हैं, क्योंकि वो
नेशनल क्रश बन चुका है पर हमारे लिए तो चिराग जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए आज से 3 साल पहले कैसी स्थितियां थी ये सारा सब मीडिया वाले सब लोग जानते हैं, बट जितना हार्डवर्क उसने किया है और स्पेशली पापा के जाने के बाद तो हम सब साथ में थे, पर एक होता है कि उसने कमांड ली फैमिली में, और जैसे भी अब आप देखते हैं बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज वो कैबिनेट मिनिस्टर है और बहुत से लोगों की उम्मीद जुड़ी है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से भी, वैसे तो मैं उसको बोलती हूँ, बट हमेशा कहूँगी कि वो जनता का है और जनता के लिए ही करे। तो जनता के लिए करेगा तो हमेशा वहीं रहेगा जहाँ आज वो डिज़र्व करता है। नायरा जी, आप कैसे जुड़े चांदनी जी के साथ? कहाँ पहली बार मुलाकात हुई आपकी? इनके भाई के थ्रू। एक्चुअली सो निशांत इज़ ऑल्सो माई राखी ब्रदर। तो निशांत के थ्रू मैं नायरा से मिली और मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो जब हम लोग दोनों पहली बार मिले और उसके बाद परिवार बन गए तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी खासियत है। मिलते गए हैं, इंडस्ट्री में एक साथ काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा प्यार है कि हम लोग एकदम कोर फैमिली बन गए। तो कोई भी फेस्टिवल हमारा एक दूसरे से मिले बिना जाता नहीं है तो ऐसा है। साथ ही नायरा में बात करूँ, खतरों का खिलाड़ी आपने किया हुआ है, बिग बॉस भी आ रहा है, कोई आपका फ्रेंड वगैरह जा रहा है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आपकी फ्रेंड ज़रूर जा रही है पता चल जाएगा। साथ ही अगर आपको ऑफ़र आता है कोई, आपने रियलिटी शो तो किया हुआ है, कोई और रियलिटी शो से ऑफ़र आता है तो जाना पसंद करोगे? मैं सोच रही हूँ, और ऑफर तो आ ही रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, बस वो आपको पता चल जाएगा जब जाऊंगी। अभी कुछ नहीं बोलना मुझे। साथ ही नायरा, अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कुछ करते हो? आप काफ़ी फिट रहते हो। यार मैं सच कहूँ तो मैं बहुत बड़ी भुक्कर हूँ, मैं खाती सब कुछ हूँ, लेकिन हाँ हफ्ते में 3 बार जिम चली जाती हूँ, थोड़ा वेट ट्रेनिंग कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा ध्यान दे देती हूँ बस। म्यूज़िक एल्बम वगैरह आ रही है आपकी? जनवरी में काफ़ी सारी चीज़ें निकल रही है बाहर मेरी, सो जनवरी में यू कैन लुक फॉरवर्ड टू कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में। मैम, आप एक प्रोड्यूसर हो, आर्टिस्ट भी हो और साथ में एक पॉलिटिशियन भी हो। क्या कहना, आपका इतना बड़ा वेब सीरीज़ आया था रक्तांचल से, पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों आया था, इतना लोग इतना प्यार दिए, कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। इंडस्ट्री ने खुली बाहों से वेलकम किया है, और जब से मैं आई हूँ, आज अभी मेरा रिलीज़ हुआ है लास्ट पोस्टर कन्वन्या करके, हिंदी फिल्म मैं कर रही हूँ, और उससे पहले अभी मैंने इट्टा किट्टा की गुजराती फिल्म, दैट वाज 50 डेज़ इन थिएटर, सुपर डुपर हिट फिल्म। और ये अगेन मैं कहती हूँ कि बप्पा की कृपा है, क्योंकि हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं जो कहता है कोई 20 साल का संघर्ष है, किसी का 15 साल का संघर्ष है, बट जिस दिन मैं बॉम्बे में आई थी, मैं बहुत पहले से इस चीज़ को अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। और कहते हैं ना, कभी कभी आप बिना सोचे, आप सिर्फ सोचते हो कि अच्छा ठीक है ये होगा कि नहीं होगा, बट मेरी समय में जब कोविड था, जब मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान जब अपना कहते हैं ना चक्री घुमाता है तो बहुत कुछ अलग होता है। कहीं ना कहीं उस समय देश में बहुत सारा कहते हैं ना कोविड का फैला हुआ था, ये सब था, बट मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हिट प्रोजेक्ट दिया है वो कोविड में ही दिया है। उसके बाद सेकंड मेरा तंदूर आया, वो कोविड में मैंने दिया, वो सुपर डुपर हिट रहा। उसके बाद रक्तांचल 2 आया, वो सुपर डुपर हिट रहा। फिर से जब ऐसा आने लगा कि नहीं दोबारा कोविड आ रहा है, इस सेक्टर को हो गया, उस सेक्टर को हो गया, सिर्फ फिर मैंने इट्टा किट्टा हिट दे दी। तो ये बप्पा की कृपा है, महादेव की कृपा है कि उन्होंने ऐसा समय वो बांध देते हैं, और उस समय पे जब लोग घरों के अंदर होते हैं तो मैं शूटिंग कर रही होती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत मतलब मेरे लिए, हाँ मेरे लिए बहुत लकी था। और इसका एक मैं आपको कारण और बताती हूँ, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो अनजाने में कह लो या चाह के कह लो, उस समय ऐसा जुनून था 2019 में हम लोग को, क्योंकि मेरे खुद के जैसे पासवान जी को उस समय ही गुजरे थे, तो हम लोग को सबको था कि ये दोबारा किसी घर में ना हो। तो जब हम बिहार से जो भी आता था या दिल्ली का कोई भी था, कहीं से भी मुझे फ़ोन आता था, तो हम लोग ऐसा होता था कि आप मानोगे नहीं कि एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने खुद ने लाइन में लग के ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाए हैं लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो आप करते हैं वो हम करते हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं, बट भगवान हमसे करवाता है क्योंकि हमारा बहुत कुछ अच्छा होना होता है आगे। तो जब वो सब चीज़ें की, तो उसके बाद भगवान ने मुझे ऐसी लाइफ दी, उन्होंने बोला अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैक टू बैक प्रोड्यूस करते जाओ और अच्छे, और ये कृपा होती है भगवान की। मतलब मैं ये इंटेंशन अच्छा होता होना तो सब रास्ते खुल जाते हैं, तो सब रास्ते उन्होंने खोल दिया। और आज मैं करमन्या करने जा रही हूँ, और वो 2025 में हम लोग हिंदी फिल्म शूट करेंगे।
जो कि हम हॉलीवुड से रिलीज़ करेंगे फिल्म को, नॉट इन इंडिया, पहले हॉलीवुड में देन इन इंडिया। ये भी पक्का हिट जाएगा। बिल्कुल हिट जाएगा, बिल्कुल हिट जाएगा। मैम अगर OTT का काफ़ी दौर चल रहा है, अगर आपको ऑफर वगैरह आता है OTT में काम करने का, वेब सीरीज़ वगैरह, तो आप करना पसंद? करती रहती हूँ। मेरे कितने सारे OTT वेब सीरीज़ तो रिलीज़ हो चुके हैं। अभी खाकी 2 भी रिलीज़ होगी। अगेन मैंने जैसे बोला कि जनवरी में काफ़ी सारे रिलीजेस हैं मेरे, सो खाकी 2 इज़ समथिंग दैट इज़ गोना कम। साथ ही एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, पेप्स लोग बोले थे क्या सीन है? क्या सीन है भाई, आप लोग बताओ। क्या जूम कर करके दिखा दे रहे, तो आप बताओ मुझे। मतलब काफ़ी ट्रोल भी लोग कर देते हैं छोटी छोटी बातों में। आप कैसे अपने पर्सनल लाइफ को झेलते हो ट्रोलिंग से? ये मेरा पर्सनालिटी, आपने देखा होगा कि मैंने उस सिचुएशन में भी बहुत ही हंसी मजाक में उस चीज़ को उड़ा दिया, जबकि ये एक डेरोगेटरी फील हो सकता है। कुछ लेडीज़ को प्राउड फील हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने मेहनत करके एक फिगर बनाया है, कुछ फीमेल को डेरोगेटरी फील हो सकता है। बट आप एक फीमेल की आइडेंटिटी पुट्ठा दिखा के नहीं कर सकते, ये गलत बात है, ठीक है? तो फिर मैंने उस चीज़ को हंसी मजाक में हटा दिया, मैंने नहीं दिखाया, इट वॉज माई स्टाइल। बिल्कुल सही किया।